श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 देवी और आसुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनि में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उनके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या देवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारे गर्भित है। देवी प्रवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधारण संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन कर अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है। यदि इसका कृष्णा भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो लोग कृष्णा भावनामृत में है। कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावनाभीत हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। यह विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्ति के निमित्त है जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मणों को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या कर रहा है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ। भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभ्यम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तब उसे अपने अस्तित्व की शुद्धि करनी चाहिए है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए उनके विविध विधान हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वो पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करके करने तक के लिए उन्हें आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाए रखने के लिए जीवन की विशेष परिस्थितियों में विधि विधानों का पालन करना जरूरी है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे बदान्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे।
लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसके पास पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तथा ऊपर उठना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी और उनकी इच्छा दृष्टि से ही देखे, तो भी वह इतना गृहीत है कि उसके लिए श्रेयकर होगा कि ऐसे अवैध इच्छाएं करके वह पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। अगला गुण है ज्ञान योग व्यस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा अन्य सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान विपरीत करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपने जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थिर मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वारा जाता है, भिक्षाटन के लिए उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उसमें कृष्णामृत भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्णा भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थिर होना चाहिए। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई को 50% विश्व भर में कृष्ण अमृत भावना के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि वह धन का अवयव मात्र है। संसार भर में कृष्णा भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। जहाँ तक दम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोगों की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतों उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता, तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विरोध का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भावित हो, तो उस सैकड़ों संतानों उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञों के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम फलों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ ग्रस्तों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करे, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी ग्रस्त के लिए उन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संतुति सर्वश्रेष्ठ गेय है। संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव
दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन, ब्रह्मचार्य आश्रय या विद्यार्थी जीवन के लिए ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। तपस या तपस्या वानप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ ही बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य और 50 वर्ष तक गृहस्थ और 75 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 75 से 100 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बरतना चाहिए। यही तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम धर्म समाज ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति ना तो वैदिक साहित्य में की गई है, ना भगवत गीता में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कुछ कल्पनात्मक चिंतन करना रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे सिद्धांत तो उस दिखावटी अध्यात्मवादियों द्वारा बनाए जाते हैं जो अधिक से अधिक अनुयायी बनना चाहते हैं। यदि प्रतिबंध हो, विधि विधान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित ना हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। उनके विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान की गई। वे अपने विद्यार्थियों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और ना ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध पूर्ति हेतु भी आजकल लोगों के पशुओं को मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है, अन्य पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरी योनियों में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा है और उसे असमय ही मारा दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है कि अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचन न गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी सहिष्णुता बना रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपेशुमन का अर्थ है कि दूसरे के दोष ना निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे। निसंदेह चोर को चोर कहना छिद्रान्वयपन नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ह्रीम का अर्थ है कि मनुष्य अत्यंत
लज्जाशील हो और कहीं गहरित कार्य ना करे। अब चालम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। यहाँ तक प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियो के निमित्त है। क्षत्रियो को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है, उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा कर दे, और वह छोटे अपराधों के लिए क्षमा दान कर सकता है। सोचमन का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर को ही अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वर्णिक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे कालाबाजारी न करें, नाती मान्यता अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहो। शूद्रों को चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुणों दिव्य है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इसका आचरण नहीं होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इसका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हों, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं। अभी तक हमने इसका सारांश जाना है, तो अब 16वें अध्याय में आगे चलते हैं। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रोन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रगति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हे पितापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब तुमसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों से प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाला, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत कर लिए रहते हैं। उसका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं में से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति
अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड में रहने वाला, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तय अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच सकता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मश परम गति को प्राप्त होता है। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।